सभी को नमस्ते। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि सभी लोग आ जाएं, फिर हम लोग अपना प्रेस वार्ता शुरू करेंगे। एक बार आप लोग कोई मैसेज करके कंफर्म कर दीजिए कि मेरी आवाज़ सही तरीके से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार कोई आप मैसेज करके मुझे कंफर्म कर दीजिए आवाज़ सही से जा रही है, क्योंकि अभी थोड़ी तकनीकी खराबी चल रही है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक बार कोई मैसेज कर दें कि आवाज़ सही से जा रही है या नहीं। कितने लोग जुड़ चुके हैं? 25। चलिए धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। समय भी बहुत कम है, थोड़ा सा विलम्ब भी 3-4 मिनट विलम्ब हो गया मुझे आने में। हम सभी को अब ज्ञात है कि अभी हम प्रेस वार्ता एक लेकर के आप सभी के सामने आज उपस्थित हुए हैं। एक बार और आप सभी के बीच लाइव आने का मौका मिला है। आज सभी को ज्ञात है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्र हितों के लिए हमेशा आगे खड़ी रहती है। कहा जाता है कि हर जुर्म जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। जब तक एक भी छात्र परेशान है तब तक विद्यार्थी परिषद परेशान रहती है, और जब है तो अपने सामने परेशान करने वाले को झुकाकर ही दम लेती है। विद्यार्थी परिषद ने स्टेट के बहुत बड़ा विद्यार्थी परिषद छात्रों की समस्याएं एवं उनके शैक्षणिक जोड़ने के लिए हमेशा सत्ता एवं व्यवस्था लोगों के आंखों पर जो की पट्टी समस्या करते आ रहे हैं। सभी को मालूम है कि कोविड-19 भयंकर महामारी के आड़ में बिहार सरकार ने चोरी छिपे स्टेट की जो परीक्षा हुई थी उसका परिणाम आने से एक दिन पूर्व, अभी तक कोर्ट का आदेश भी नहीं आया, उसके पूर्व ही चोरी छिपे से शिक्षा को रद्द कर दिया जाता है। सोचते हैं कि जो छात्र हैं वो चुप्पी साधे खड़े हो जाएंगे, इस महामारी में वो आगे नहीं आएंगे और हम सभी को कड़ा जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन उनकी यह सोच नदारद कर दी जाती है। जो बिहार सरकार है इस स्टेट की परीक्षा को रद्द करके जो बिहार के युवा हैं, छात्र युवा हैं, उनको रोजगार से वंचित करने का कार्य कर रही है। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि ये जो अभी सरकार है, अब एक और विषय हमारे सामने आता है कि बिहार के जो नौनिहाल छोटे बच्चे हैं उनको लेकर के भी हमारे सामने एक विषय खड़ा होता है कि पटना में अभी हम लोग के बीच एक वीडियो आया था, अभिभावकों को शुल्क के लिए, ट्यूशन फी के लिए, यहाँ तक कि जो वाहन हम लोग अभी उपयोग नहीं कर रहे हैं बच्चे, उसके लिए भी उनको दबाव जो बनाया जा रहा है, उनको प्रेशर बनाया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। इसको भी लेकर के विद्यार्थी परिषद ने हमेशा आगे आई है और इस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं और हमारा आंदोलन नियंत्रण चल रहा है। मित्रों, इस कोविड-19 जैसी महामारी की जो समस्या है, इसके बीच अभिभावक जब बहुत ही परेशान हैं, आर्थिक स्थिति सबकी खराब हो चुकी है, फिर भी जबरन शुल्क वसूला जा रहा है। हालांकि यह दृश्य केवल पटना का ही नहीं पूरे बिहार का है, लेकिन सत्ता में जो बैठे सत्तासीन जो अधिकारी हैं वो मुख्य दर्शक बने बैठे हैं। इस पर कोई उनका राय नहीं है, कोई उनका विचार सामने नहीं आ रहा है। मित्रों, छात्र राजनीति से निकले सत्ता और विपक्ष के राजनेता पता नहीं क्यों किसान मजदूर के बच्चों की पढ़ाई में रुकावटें ला रहे हैं। समस्या तो बहुत है, समाधान तो दूर समस्या है, लेकिन समाधान तो दूर की बात है, वो लोग इस बारे में चंद आवाज भी नहीं निकाल रहे हैं, कहीं चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण बिहार के छात्र आज रूम रेंट को लेकर के, ट्यूशन फी को लेकर के, इन सभी समस्याओं के कारण अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ने पर मजबूर होते जा रहे हैं। वो सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें। ऐसी स्थिति की। मित्रों, जब हम बात करते हैं जब सत्ता की, तो आज छात्रों की समस्या और सत्ता की बहुत सारे हैं।
फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें कोई इसका अंतर नहीं पड़ता है। परंतु इसके साथ ही हम आपको बता दें कि हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इस महामारी के समय में अपने जान की परवाह करते हुए, ऐसा नहीं है कि हमने अपनी रक्षा नहीं की, अपनी खुद सुरक्षा करते हुए, अब ये शारीरिक दूरी का पालन करते हुए हम लोग सेवा कार्य में भी लगे हैं। और साथ ही साथ जो छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है उसको भी लेकर के हम कभी पीछे नहीं हटे हैं और कभी पीछे नहीं हटेंगे। मित्रों, हम आपको याद दिला दें कि हम लोग पिछले 23 मई से जब स्टेट का परिणाम आने से पहले उसको रद्द कर दिया गया, हमने एक आंदोलन शुरू किया। आप सभी को ज्ञात होगा कि 23 मई से हम लोगों ने चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया है और हमने सरकार जो है, अभी की जो सरकार है, उसको जो कुंभकर्ण की निंदा में सो रही है सरकार, उसको जगाने के लिए, उसकी नींद को तोड़ने के लिए हमने चरणबद्ध आंदोलन किए। काला दिवस 23 मई, उस दिन पूरे बिहार के छात्रों ने एक काला दिवस मनाया और साथ ही ट्विटर पे हम लोगों ने 1000 ट्वीट किए और बिहार सरकार को यह आगाह कराया कि अगर छात्र हितों के साथ, इस महामारी में अगर छात्रों के साथ आप मनमानी करिएगा, आप उनको रोजगार से वंचित रखिएगा, तो छात्र चुप बैठेंगे। छात्र चुप नहीं बैठेंगे, वो आपको दिखा सकते हैं, वो घर बैठे सोशल मीडिया के तहत आप तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। और साथ ही हमने ट्विटर पर इतना बड़ा धमाका किया कि बिहार सरकार को एकदम हिला करके रख दिया। और आपको ज्ञात हो कि इसके तुरंत पुनः हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया सरकार के खिलाफ। इस धरना प्रदर्शन में आपको मित्रों मैं बता देना चाहती हूँ कि इस धरना प्रदर्शन में ये भी पूरे जिले एवं 2270 छात्रों ने हिस्सा लिया। और बाद पूछता है बिहार, ऐसा करके हम लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें छोटा छोटा वीडियो बना करके छात्रों ने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे अपलोड किया, ट्विटर पे अपलोड किया। और साथ ही मित्रों मैं आपको बताते हुए मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरे भारत में उस दिन बिहार के छात्र कार्यकर्ता ट्विटर पे नंबर 2 स्थान पे आए थे, हमारा 62,000 छात्रों के द्वारा इस आंदोलन को लेकर के। और उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि पूछता है बिहार सरकार क्या सुनेगी छात्र युवाओं की आवाज, ऐसा करके ये ट्वीट किया गया था। मित्रों आपको हम बता दें कि इसमें 280 छात्रा सहित 2878 छात्रों ने हिस्सा लिया। मित्रों मैं आपको बता दूं कि इसके साथ ही सत्ता के मद में मस्त बिहार सरकार के छात्रों की समस्याओं को विचार करने हेतु बिहार के 217 स्थानों पर 123 छात्रा सहित 1606 छात्रों ने सद्बुद्धि महायज्ञ, हम आपको याद दिला दें कि ये सद्बुद्धि महायज्ञ बिहार सरकार की सद्बुद्धि के लिए, ताकि आपको भगवान सद्बुद्धि दे कि आप छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। आपको क्या लगता है कि छात्र को आप ऐसे ही मनमानी करते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे और छात्र सुनते रहेंगे? मैं आपको बता दूं कि ये आंदोलन हमारा निरंतर चलता रहा और इसके साथ ही हमने आगे आने वाले समय में बिहार सरकार उनको 6076 छात्रों ने मेल करके उनको समस्याएं हैं उनसे संख्या में खुला पत्र का भी पोस्ट सोशल मीडिया पे हम लोगों ने खुला पत्र भी सोशल मीडिया पे हम लोग पोस्ट किया और भेजा। मित्रों मैं आपको बता दूं कि इसके साथ ही हमने किया, उनको मांग पत्र सौंपा, उनसे आग्रह किया कि आप इसको ऊपर तक ले जाएं, छात्रों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ करना बिहार सरकार बंद करे। और इसके साथ ही हमने अंतिम चरण में शैक्षणिक संस्थानों पर हजारों छात्रों के साथ प्रदर्शन किया। मित्रों इतने सारे हमारे आंदोलन हुए, छात्र बिल्कुल आक्रोश से भर गए, छात्रों के अंदर आक्रोश आ गया, छात्र बिल्कुल से परेशान है कि अभी हमारे साथ इस तरह से अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस आंदोलन से घबरा करके मित्रों बिहार सरकार ने आनन फानन में स्टेट की परीक्षा को 3 माह में लेने की घोषणा कर दी। मित्रों ये सोचने का विषय है कि रद्द करने हेतु उन्होंने अनियमितता, अराजकता व भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। दोषी कौन था, आखिर परीक्षा रद्द क्यों की गई, इतनी जल्दी में परीक्षा रद्द करना क्या साबित करता है, अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है, कोई भी खुलकर चीज सामने नहीं आई है। अगर हम लोग एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, अगर परीक्षा आपने रद्द की, किस कारण से रद्द की, अगर उसमें कोई दोषी था तो उस पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई, हमें इसका जवाब चाहिए बिहार सरकार से। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि स्टेट की परीक्षा पुनः लेने का विद्यार्थी परिषद पुनः स्वागत करती है
हम लोग पूरा समर्थन करते हैं परीक्षा लेने का, परंतु संभावित भ्रष्टाचार की संभावना का विरोध भी करती है। मित्रों, मैं आपको बता दूं, बिहार सरकार ने जिस कंपनी को इस परीक्षा को लेने का जिम्मा दिया है उसका नाम बेल्ट्रॉन है, और बेल्ट्रॉन कंपनी के माध्यम से 3 माह के अंदर परीक्षा लेने की घोषणा कर रही है। उस कंपनी के खिलाफ दर्जनों ऐसे भ्रष्टाचार रहित, बहुत भ्रष्टाचार के साथ ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो उस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि कई मामले तो उस कंपनी के कोर्ट में भी दर्ज हैं। बेल्ट्रॉन कंपनी का भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा सहित पूरे बिहार के जनमानस से छुपा हुआ नहीं है, फिर भी बिहार सरकार बेल्ट्रॉन कंपनी द्वारा परीक्षा की गारंटी, अगर सरकार गारंटी दे रही है तो सरकार समय रहते परीक्षा के तिथियों की घोषणा अभी तक क्यों नहीं की? हमारा उनसे ये भी प्रश्न है। आखिर सरकार यह क्यों नहीं स्पष्ट कर रही है कि 3 महीने के अंदर किस प्रकार से STET जो छात्र हैं जो परीक्षा है वो ले ली जाएगी, और 3 महीने के अंदर ये परीक्षा देकर सरकार रोजगार के लिए घोषित नियोजन की प्रक्रिया में क्या शामिल होगी? कहीं सरकार लोग दिखाकर, लोग लुभावनी बातें करके, घोषणाएं करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रही है? ये भी हमें सोचने का विषय है। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि आज बिहार के अंदर प्रत्येक विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, छात्रावास आदि सभी किसी न किसी समस्या से घिरे हुए हैं। सभी के पास कोई न कोई समस्या है। लेकिन और आपको एक और बात बता दूं, जो अभिभावक हैं, अभिभावक आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। इस परिस्थिति में आखिर सरकार मौन क्यों है इन सभी विषयों को लेकर के? छात्र जो हैं वो रूम रेंट के फीस को लेकर के भी जूझ रहे हैं। आखिर इसके लिए सरकार बिल्कुल से मौन क्यों है, ये भी हम पूछना चाहते हैं। क्या सरकार पुनः युवाओं को भटकाकर, गुमराह करके एक बार फिर सत्ता हथियाना चाहती है? शायद ये भी उसकी मंशा हो। मित्रों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिहार सरकार के दूषित मानसिकता को विफल कर छात्रों की समस्याओं को समाधान की ओर ले जाने के लिए, रोजगार के मुद्दे पर जो सरकार विफल हो रही है, सरकार को घेरने के लिए परिषद द्वारा प्रदेश कार्य समिति की बैठक कर छात्र समस्या एवं रोजगार के विषय प्रस्ताव पारित किया गया। मित्रों, जिसे बाद में छात्र वो काला दिन 25 जून 2020 को पूरे बिहार के जाने माने 100 छात्र नेताओं का हम लोगों ने छात्र सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें बिहार की तमाम समस्याओं पर चर्चा हुई, और छात्र नेताओं ने बिहार में रोजगार के नाम पर छात्रों को गुमराह कर रही बिहार सरकार के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन खड़ा करने का बात किया, और साथ ही परिषद के प्रस्ताव को भी सभी ने एक स्वर में प्रदान की। संकल्प लिया कि हम इसके खिलाफ, और जब तक हमको न्याय नहीं मिलता, हम इसके साथ खड़े रहेंगे। मित्रों, इसकी आवश्यकता यह क्यों पड़ी? आखिर इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि मध्य में इतनी छात्र युवाओं बेरोजगारी जो है वो नहीं दिख रही है। उसके कारण के जो सपने टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, युवा होते जा रहा है, नहीं दिख रहा है। और शायद सरकार को लगता है कि छात्र तरनाइयों को अपनी 15 साल पुराना का भय दिखाकर उस पर की सबसे बड़ी भूल है ये, क्योंकि यह आंदोलन अब सिर्फ है, यह खिसक खिसक कर रो रहे, उस बेरोजगारी की मार में झेल रहे समस्त युवा उस छोटे छोटे नौनिहालों के लिए जो कि कल स्लेट की जगह प्लेट पर ध्यान देने की बिहार सरकार के विद्यालय से नाम कटवाकर, और वो लोग नाम लिखवाए, उज्जवल भविष्य की कामना को लेते हुए उन्होंने अपना पढ़ाई कर रहे थे, परंतु आज कोविड-19 के कारण जो प्राइवेट संस्थान है उन पर शोषण कर रही है, और उनसे जबरन शुल्क, जब कुछ ट्यूशन रहा है और यातायात भी नहीं लग रहा, जबरदस्ती शुल्क के लिए उन पर दबाव रहा है, और छात्र बच्चों ऐसा ना हो कि उनको बीच में ही छोड़ने पर वो विवश हो जाएं। इस पर भी हम सब के उन किसानों के लिए, मजदूरों के लिए है जो अपने करने भेजा था। आज
अपनी पढ़ाई करना पड़ा। जब रूम रेंट की बात आती है, बच्चे फीस देने के नाकामयाब होते हैं, क्योंकि अभी ऐसी स्थिति आ गई, काम नहीं है, आर्थिक तंगी से सभी लोग जूझ रहे हैं। इस स्थिति में जब उन पर रूम रेंट की बात आती है तो उनको विवश होकर के शहर छोड़ करके घर आना पड़ता है। साथियों, बिहार की बेरोजगारी की भयावह स्थिति से शायद ही कोई ऐसा हो जो अपरिचित हो। जिस तरह देख रहे हैं कि सुशासन की कल्पना कर हमारे युवा बेरोजगार जो भी युवा है वो सुनहरा सपना देखा था, वो आज सपना चूर चूर होता दिख रहा है। क्योंकि एक बार पुनः बिहार सरकार ने तंत्र के संरक्षण में बिहार में शिक्षा माफियाओं का बोलबाला चल रहा है। इसलिए हमारा है बंद पड़े हैं वो कान हम लोग खोलने का कोशिश करें। अतः हम लोग एक बार फिर से सरकार को रोजगार देंगे। लेकिन क्या अभी तक आपने ऐसा कोई सृजन किया? क्या आप रोजगार की बात करते हैं, साथ ही आप ऐसे मित्रों, ये केवल एस्टेट की बात नहीं है, इसमें बहुत सारे मुद्दे हमने आपके सामने रखे। निजी छात्रों के रूम के मित्रों, मैं आपको बता दूं कि ये केवल एस्टेट का मामला नहीं है, ऐसे बहुत सारे जो कि होती हैं, लेकिन दिखाकर कहीं उनमें कुछ के परिणाम को रोक दिया जाता है, कभी भी ये सक्सेस नहीं हो पाती है। तो आखिर बिहार सरकार की मंशा क्या है? वो छात्रों के भविष्य, हमारे जो किसान भाई, मजदूर भाई जो भी हैं, उनके साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। अभी बाहर से जो प्रवासी मजदूर आए हैं, उनके लिए भी विद्यार्थी परिषद हमेशा नियंत्रण खड़ी रही है। आप हमको एक बिहार सरकार से हम लोग पूछना चाहते हैं कि जो मजदूर बाहर से आए हैं, आप उनको किस बिना पर आश्वासन दे रहे हैं कि आप यहीं के लिए उनको एक तरफ से कह रहे हैं कि हम रोजगार सृजन करेंगे, आपको देंगे, लेकिन एक तरफ वहीं अब छात्रों के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। एक तरफ आप रोजगार देने की बात करते हैं, एक तरफ छीनने की बात करते हैं। आखिर ये किस प्रकार का आपका सत्ता है, किस प्रकार की आपकी मंशा है? मित्रों, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि विद्यार्थी परिषद इस छात्रों की समस्याओं को लेकर के हमेशा खड़ी रही है और आज भी खड़ी है, और अभी हम लोगों ने इस आंदोलन को रोका नहीं है। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि माफ़ी चाहते हैं, अभी थोड़ी तकनीकी खराबी चल रही है। यहाँ पे मौसम बहुत ही धुंधला हो चुका है और नेटवर्क की भी बहुत यहाँ पे कमी है। तो एक बार फिर से मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ कि बीच बीच में कनेक्शन कट जा रहा है, फिर हमको दोबारा करना पड़ रहा है। मित्रों, मैं आगे आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग अभी आने वाले समय में कल हम लोग पूरे सभी जिलों, बिहार के सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हम लोगों ने जो चरणबद्ध आंदोलन अभी बनाए हैं उन पर विशेष आपसे चर्चा की जाएगी। कल सभी जिलों में ऐसा आयोजन होगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हम लोग फिर से आगामी 30 जून को हम लोगों ने पूरे बिहार में एक साथ बिहार सरकार के खिलाफ हमारे प्रयास से यह सवाल उठाए जाएंगे कि पूछता है हम बिहार, हमारे छात्र युवा क्यों है बेरोजगार। ऐसा करके हम लोग बिहार सरकार से सवाल करेंगे। इस प्रकार अभावी पर ने बहुत सारे ऐसे विभिन्न तरीकों से आंदोलन करते हुए सरकार को छात्र हित एवं रोजगार पर उचित निर्णय लेने के लिए बाध्य करेगी। साथ ही इन चरणबद्ध आंदोलनों में हम सभी अभी तक, मैं आपको एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात है मैं आपको बता दूं कि अभी तक हम लोग कोरोना जैसी महामारी में जो हमको नियम पालन करने को कहा गया है, जैसे कि शारीरिक दूरी का ध्यान रखना, मास्क का ध्यान रखना, हम लोगों ने इसका पालन हमेशा किया है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि अभी हमारे जितने भी चरणबद्ध आंदोलन होंगे उन सभी में हम इसका पूरा नियम का पालन करेंगे और शारीरिक दूरी का, मास्क का हम लोग पूरी तरह से ध्यान रखेंगे और इसको ध्यान रखते हुए, इसका पालन करते हुए छात्र व समाज, युवा वर्ग की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। यह हमारा संकल्प है और आने वाले समय में हमारा आंदोलन अलग अलग विभिन्न तरीके हम लोग अपनाएंगे और आंदोलन हमारा आगे बढ़ता रहेगा। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, उस ओर जमाना चलता है। ये हमारा विद्यार्थी परिषद, जब तक हर एक छात्र को न्याय नहीं मिल जाता है हम चुप नहीं बैठेंगे और हमारा आंदोलन निरंतर चलते रहेगा। देखते हैं बिहार सरकार हमारे प्रश्नों का जवाब दे पाती है या नहीं, या केवल सत्ता की लालच में सभी प्रश्नों को अनदेखा कर रही है।
इसमें हम अब ये आंदोलन केवल हमारा नहीं है, पूरे जनमानस का आंदोलन है, पूरे छात्र का आंदोलन है, हमारे समाज के युवा वर्ग का आंदोलन है। और हम सब इसमें आगे आएंगे और बिहार सरकार को एक करारा जवाब देंगे कि आप अगर अपनी इस जो आपने मौन कर रखी है अपने आप को, अपनी इस चुप्पी को तोड़िए और सभी बातों को सही तरीके से हम सभी के समक्ष लाइए। और हमको बस न्याय चाहिए छात्रों के साथ। अगर आप, ऐसा नहीं है कि हम केवल विरोध करते हैं, अगर सही तरीके से उसको सामने लाया जाए, सही तरीके से इसको अपनाया जाए, तो हम आपका समर्थन भी करते हैं। हमने ऐसा कई बार हुआ है कि बिहार सरकार की जो भी रणनीति आती है तो कई जगह हम लोगों ने समर्थन भी किया है, अगर न्याय रहित हो, न्याय से जुड़ा हुआ हो और सही आपका न्याय हो तो हम लोग समर्थन करेंगे। धन्यवाद मित्रों।